दूसरी मंजिल की खुली हुई खिड़की। मैं अपनी साइकिल से कोचिंग क्लास करके लौट रहा था। जून का महीना था। बेहद तेज गर्मी थी। गर्म हवा साए साए चल रही थी। लू ऐसी चल रही थी कि हवा चेहरे को जला रही थी। चिरैयाटांड़ पुल पार करते ही मेरी साइकिल पंचर हो गई। मैंने मन ही मन अपने छोटे भाई को कोसा, क्यों वो हमेशा हवा नहीं भरवाता है। खैर, मुझे याद आया कि थोड़ी दूरी पर ही एक पंचर बनाने वाले की दुकान थी। मैं साइकिल घसीटता हुआ चल पड़ा। गर्मी से गला सूख रहा था। तभी एक जूस का ठेला दिखा। मैंने सोचा पहले जूस ही पी लिया जाए। वहाँ पर दो लड़कियाँ पहले से खड़ी थीं और वो जूस का ही इंतजार कर रही थी। मैंने भी एक गिलास का ऑर्डर दे दिया। जूस वाले ने 3 गिलास जूस बनाया और हम तीनों को बढ़ा दिया। मैं गटागट करके एक ही सांस में पूरी गिलास खाली कर गया। मैंने पूछा, कितने हुए? 2 रुपये। मैंने नोट बढ़ा दिया। भैया, ये तो 10 रुपये हैं, खुदरा दीजिए। मेरे पास खुदरा नहीं था। उन दोनों लड़कियों में से एक ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पैसों में से इनका भी काट लो। मैंने मना किया तो वो बोली, अरे कोई बात नहीं, मैं सामने वाले मकान में रहती हूँ, वो दूसरी मंजिल की खुली हुई खिड़की दिखाई पड़ रही है ना, मैं वहीं रहती हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ चलकर मुझसे खुदरा करवा कर मुझे मेरे पैसे वापस कर दे सकते हैं। मैं उन दोनों लड़कियों के पीछे पीछे चल पड़ा। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ठंडी हवा में मैं गर्मी से थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। दूसरी मंजिल पर आकर उनमें से एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और अंदर आने को कहा। अंदर बहुत ठंडक थी, मानो एसी चल रहा हो। कमरा बहुत ही करीने से सजा हुआ था। बड़े बड़े मोटे पर्दे लटक रहे थे खिड़कियों पर। सामने रैक पर फोटो फ्रेम में दोनों लड़कियों की फोटो लगी हुई थी। लगता है दोनों बहनें ही थीं। साइड में एक मेज पर कुछ किताबें बहुत ही सजा कर रखी हुई थीं। एक टेबल लैंप भी था। कमरे में दोनों दीवारों पर ट्यूबलाइट जल रहे थे, जिससे कमरे में रोशनी जगमगा रही थी। पंखा फुल स्पीड में चल रहा था, जिसकी हवा से पर्दे झूल रहे थे। मैं बगल में पड़े एक सोफे पर बैठ गया। ठंडा पानी पिएंगे? एक गिलास में एकदम चिल्ड ठंडा पानी बढ़ाते हुए उसने कहा। इतना ठंडा पानी देखकर मैं ना नहीं कह सका। पानी पीने के बाद मैंने गिलास वहीं टेबल पर रख दिया। एक लड़की अंदर से 8 रुपये लाकर मुझे दे दी। मैंने उसे 10 रुपये दे दिए। मैंने धन्यवाद कहा और वापस आकर और बाहर आ गया। बाप रे, बहुत गर्मी थी बाहर। मैं नीचे आकर अपनी साइकिल के पास आया। साइकिल अपनी जगह पे थी, लेकिन जूस वाला नहीं था। पता नहीं कहाँ चला गया था वो। मैं साइकिल को लेकर बगल में ही पंचर वाले के पास गया। वो पंचर बनाने लगा, मगर मुझे ये बात बार बार सता रही थी कि ये जूस वाला किधर गया। अभी तो यहीं था। फिर मैंने नज़र उठाकर उस मकान की दूसरी मंजिल की तरफ देखा। अब खिड़की बंद हो गई थी। मैंने वहीं पंचर वाले से पूछ लिया, भाई ये जूस वाला कहाँ गया? उसने पूछा, कौन जूस वाला? मैंने कहा, अभी तुम्हारे सामने ही तो उसका ठेला था। वो हंसा और बोला, साहब मैं तो सुबह से यहाँ हूँ, कोई जूस वाला नहीं आया। मैंने जोर देकर कहा, क्या बात करते हो, मैंने उससे जूस पिया है अभी। अब वो और जोर से हंसा, बोला, भैया जी एक जूस वाला मेरे गांव का ही था, जितेंद्र, यहाँ पर ठेला लगाता था, मगर जब से वो दूसरी मंजिल पर दुर्घटना हुई, वो पुलिस के डर से यहाँ से ठेला हटाकर किसी दूसरे मोहल्ले में चला गया। अब चौंकने की बारी मेरी थी। क्या दुर्घटना हुई थी उस दूसरी मंजिल पे? उसने उदास स्वर में कहा, क्या बताएं भैया जी, उसमें 2 बहनें रहती थीं। कॉलेज से लौट कर आई यहाँ पर, जितेंद्र के ठेले से जूस पिया और ऊपर चली गई। तभी थोड़ी देर में उस खिड़की से दोनों बहनों की चीखें सुनाई पड़ने लगी। गैस का सिलेंडर लीक कर गया था और दोनों बहनें उसमें झुलस कर जल गई थी। अस्पताल जाते जाते दोनों की मौत हो गई। इतना सुनकर मेरे पूरे बदन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने कहा, लेकिन अभी अभी तो खिड़की खुली थी। उसने कहा, अरे क्या कहते हैं, जब से वो दोनों लड़कियां मरी हैं तब से ही वो खिड़की बंद है। मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगे थे, लेकिन फिर मैंने विश्वास नहीं किया। मैं तो अभी तुरंत उन दोनों से मिलकर आ रहा था, जूस भी पिया, उनके घर में पानी भी पिया। ये क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मतलब मैंने सच्चाई का पता लगाना चाहा। मैंने उससे पंचर बनाने को कहा और खुद उस मकान की ओर चल पड़ा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने वो ठंडक महसूस नहीं की जो कुछ देर पहले हुई थी। मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा। फ्लैट में ताला लगा हुआ था और दरवाजे पे धूल भी थी, दिख रही थी जैसे बहुत दिनों से कोई इसे खोला नहीं हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा डर भी लगा।
मगर मैंने जानकारी के लिए बगल वाले फ्लैट की घंटी दबा दी। एक अधेड़ उम्र की औरत नाइटी पहने हुए दरवाजा खोली और मुझे देखते ही चिल्ला पड़ी, तुम लोगों को कितनी बार कह चुकी हूँ कि प्रोफेसर साहब ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं, चले आते हो तंग करने, न समय देखते हो न कुछ। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं ट्यूशन के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो ये बगल वाले फ्लैट। अभी मेरी बात पूरी होती उसके पहले ही वो फिर चिल्लाई, उस फ्लैट को किराए पर लेना है तो ऊपर वाले 9 नंबर फ्लैट में जाओ। मैं बिना रुके ऊपर चला गया। 9 नंबर फ्लैट की घंटी का बटन दबा दिया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने झूठ मूठ कह दिया कि मुझे नीचे वाला फ्लैट किराए पर लेना है। एक्चुअली मुझे तो उस फ्लैट को अंदर से देखना था। वो औरत चाबी लेकर आई और मेरे साथ सीढ़ियाँ उतरकर दूसरी मंजिल पे आ गई। उसने दरवाजे के ताले में चाबी लगाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्या होगा अंदर। अभी अभी तो मैं इसके अंदर गया था। वो औरत बुदबुदा रही थी, किराया 500 से 1 पैसा कम नहीं होगा और बिजली का बिल अलग से देना होगा। दरवाज़ा खुला, अंदर घुप अंधेरा था। उस औरत ने टटोल कर एक स्विच दबा दिया। कमरे के बीचों बीच एक बहुत ही कम पावर का बल्ब जल रहा था। पूरा कमरा खाली था। जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अब मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। मैं उल्टे पैर मुड़ा और उस फ्लैट से बाहर हो गया और बिना पीछे मुड़े 2-2 सीढ़ियाँ उतरता हुआ भागा और सीधा पंचर वाले के पास जाकर रुका। ये क्या हो रहा था मेरे साथ। पंचर वाले को पैसे देने के लिए मैंने जेब में हाथ डाले तो मेरे पास 8 रुपये थे। वही 1-1 रुपये के 8 सिक्के जो उस लड़की ने मुझे जूस का दाम काट कर लौटाए थे, एकदम ठंडे थे।